हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड भाग को हल करेंगे। ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट भाग सॉल्व कर दिया है। ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हो। आज करेंगे सेकंड भाग। सेकंड भाग में क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी कि हमें दो क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करने के लिए हमें ये जो द्विघात बहुपद दे रखा है उसको क्या करेंगे, चार पद बनाएंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पे तीन पद दे रखे हैं तो चार पद बनाएंगे और चार पद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है। एस स्क्वायर के गुणांक यानी कि चार का गुणा करेंगे अचर पद से। ठीक है। लास्ट वाला जो पद है हमारा अचर पद है, संख्या वाला, उससे गुणा कर देंगे। यानी कि कितना हो जाएगा, 4 इंटू प्लस के 1 तो कितना होगा, प्लस के 4। ठीक है। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर 4 आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस की 4। तो ऐसी संख्या लेनी है हमें, दो संख्या। तो कौन कौन सी हो सकती है वो, 2 इंटू 2, यानी कि 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाना है हमें माइनस के 4। यानी कि जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस का 4 लाना है। तो कैसे लाएंगे, अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 2 प्लस के 2। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस के 4 लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 4। और इन दोनों में बड़ी संख्या के आगे जो भी चिन्ह है वो लगा देंगे, यानी कि माइनस की 4 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस की 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको यहाँ पे 4s है तो यहाँ पे s लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि 2s माइनस के 2s और बराबर यहाँ पे माइनस के 4s। तो माइनस के 4s के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, माइनस के 2s और माइनस के 2s। ठीक है। इनके टुकड़े कर देंगे तो इनके स्थान पे माइनस के 2s और माइनस के 2s लिख देंगे। और इसके अलावा जो 4s स्क्वायर है और प्लस के 1 उसको वैसे के वैसे ही लिख देंगे। माइनस के 4s के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस के 2s और माइनस के 2s माइनस के 2s और प्लस का 1 वैसे के वैसे लिख देंगे। अब दो दो के जोड़े बना लेंगे। ठीक है। दो दो के जोड़े बनाने के बाद क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × s × s। ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 2 2 दूनी 4 और s × s यानी कि s का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस है और 2s को कैसे लिखेंगे, 2 × s। ठीक है। फिर है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 2s + 1 इसको भी कैसे लिखेंगे, 2s को कैसे लिखेंगे, 2 × s प्लस की 1। ठीक है। अब ये दो दो के जोड़े बन गए, इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इन दोनों के मध्य माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह के दोनों तरफ देखना है हमें कि दोनों तरफ में कौन सी संख्या समान है। यानी कि इधर 2 है और इधर भी 2 है और यहाँ पे s है और यहाँ पे भी s है, यानी कि 2s दोनों में कॉमन है। दोनों में 2s है तो क्या करेंगे, 2s को कॉमन निकाल देंगे। तो 2s को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा और यहाँ से s निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2s। ठीक है। 2s अंदर रहेगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस को लिख देंगे और यहाँ पर 2s निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 2s है तो 2s बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 1। इसी प्रकार से यहाँ पे भी इन दोनों में कॉमन कुछ भी दिख नहीं रहा तो कॉमन क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है। और माइनस है तो माइनस को लिख देंगे और 1 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा अंदर, ये 2s हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो कोष्टक के अंदर जो भी यहाँ पे 2s आए हैं दोनों में समान है तो इसको ले लेंगे एक बार। ठीक है। यानी कि 2s माइनस के 1 और इसी प्रकार से जो बाहर जो भी संख्या है उसको भी ले लेंगे, यानी कि माइनस के 2s माइनस के 1। अब शून्य ज्ञात करने तो क्या करेंगे, बराबर करके 0 करेंगे। ठीक है। तो दोनों को बराबर कर 0 करके लिख देंगे, यानी कि 2s माइनस के 1 बराबर 0 और इसी प्रकार से 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 2s बराबर ये प्लस का 1 हो जाएगा और इसी प्रकार से यहाँ पे 2s बराबर प्लस का 1। ठीक है। और s का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2 और यहाँ पे भी s का मान 1/2, यानी कि हमारे पास शून्य कितने मिले, 2 शून्य मिले। और 2 शून्य कौन कौन से हैं,
1/2 और 1/2। इसको भी हम नाम लिख देते हैं, यानी कि अल्फ़ा, और इसको बीटा बोलेंगे, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद 4s² माइनस के 4s प्लस 1 में शून्य 1/2 कोमा 1/2 प्राप्त हुए, ठीक है। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे जांच। सबसे पहले तो शून्यकों के योगफल की जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों के योगफल, और शून्य को हमने क्या निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा दो हमारे शून्य के, इसको नाम दिया है, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। योग हो रहा है, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है माइनस के, यहाँ पे एक्स नहीं दे रखा है, यहाँ पे एस दे रखा है, ठीक है। इस बहुपद में एस दे रखा है, तो एस को ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, एस के गुणांक माइनस के एस के गुणांक, और बट्टे में हो जाएगा s² का गुणांक, और इसको हम माइनस के बी ओपन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यानी कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस के 1/2, और यहाँ पे है माइनस, और एस के गुणांक क्या है, एस का गुणांक है माइनस के 4, ठीक है। एस का गुणांक क्या है, माइनस के 4, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 4, और नीचे है s² का गुणांक। s² का गुणांक क्या है, वहाँ s² का गुणांक भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। इस साइड क्या करेंगे, भिन्न की जोड़ करेंगे, यानी कि 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 2 का भाग देंगे, 2 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 का गुणा कर देंगे 1 से, तो 1 प्लस 1 का भाग देंगे, सॉरी 2 का भाग देंगे, 2 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2/2, ठीक है, 2/2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4/4 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, यानी कि 2 के बाड़े से 1 कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, इधर भी 4 के बाड़े से कटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि क्या मिला हमें, 1 = 1, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, शून्यकों के योगफल सत्य है, ठीक है। इसी प्रकार से शून्यकों के गुणनफल भी निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और इसका सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे s² का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अचर पद, और बट्टे में हो जाएगा s² का गुणांक, ठीक है। और इसको c/a भी लिखते हैं। c होता है अचर पद, और a क्या है, s² का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, यहाँ पे क्या है, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा क्या है 1/2, और बीटा भी 1/2 है, ठीक है। और अचर पद हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, अचर पद है प्लस का 1, ठीक है। ये है अचर पद प्लस का 1, तो यहाँ पे कर देंगे 1, और s² का गुणांक है 4, ठीक है। s² का गुणांक कितना है, 4, और यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे ऊपर का गुणा ऊपर से कर देंगे, यानी कि 1/4 हो जाएगा, ऊपर का गुणा ऊपर से और नीचे का गुणा नीचे से करेंगे, तो 1/4 बराबर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ओर समान वैल्यू आ गई है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों में 1/4 आ चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल भी सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।